हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल देव एंड मैगी। आज हम रिएक्ट कर रहे हैं एपिसोड 14 ऑफ लॉकअप सीजन 2। एपिसोड का नाम है प्राइज ऑफ कंट्रोल एंड अभी 5-6 मिनट हो गए हैं हमें स्टार्ट किए हुए। मेरे को एक तो ये समझ में नहीं आया सबसे पहले कि आकांक्षा ने बोला कि मैं श्रेया से कोई खाना लूंगी नहीं, और योगेश ने भी बोला कि मैं खाना लूंगी नहीं। बट जब श्रेया उसके पास आई ऑफर करने कि यार मैं तुम्हें खाना दे दूंगी और इट विल नॉट बी अ खैरात और एनीथिंग, तो आकांक्षा ने ये क्यों बोला कि भाई तू योगेश को दे दे और मैं किसी और से ले लूंगी। बेसिकली शी डजंट वांट कि कल को जब लड़ाई हो, क्योंकि आकांक्षा को पता है वो मुंहफट है, आकांक्षा वो कुछ फालतू बोलेगी तो फिर ये नहीं बोल पाएगी श्रेया कि भाई मैंने तेरे को खाना खिलाया। अरे बट अगर आपको फेवर नहीं लेना है तो हाँ। आप टोटली मत लो ना। आप ये क्या कह रहे हो कि योगेश को तू दे दे, योगेश का सेटल कर दे, मैं अपना इधर उधर योगेश को दे दे, थोड़ा बहुत बैलेंस माधुरी जी को दे दे, तो मैं मतलब अपना आप फेवर ले भी रहे हो और आप ये भी दिखा रहे हो कि मैं तेरे से नहीं लूंगी, तू योगेश को दे दे। ये तो वो हो गया ना, हिपोक्रेसी हो गई है तो। हाँ मतलब नहीं लेना तो मत लो, पूरा मना करना, पूरा मना कर या फिर ले ले। और क्या। तो अभी चमोला ने, धीरज ने, सूफी ने सबने अपने पल्ले झाड़ लिए हैं। सबने बोल दिया है कि भाई हम खाना देंगे नहीं। अगर सामने वाला तुझे ऑफर कर रहा है तो तू उनसे ले ना। आकांक्षा को बोल रहे हैं, इन्होंने बोल दिया हमने एक बार दे दिया, बार बार तो हमारे पास नहीं। और वो सही भी कह रहे हैं। हाँ। क्योंकि उनके पास भी कोई ज्यादा पैसे नहीं है। अगर कोई 15,000 रुपए लेकर बैठा है, 25,000 रुपए लेके बैठा है और उनको पूरा हफ्ता निकालना है, तो तू सिर्फ एक ही बंदे पे डिपेंडेंट नहीं हो सकती। और अभी यू आर इन नीड, सो you just better shut up and take the food from someone else. And also क्योंकि भाई ये इसमें पूरे हफ्ते में कुछ भी हो सकता है। किसी को सेव करने के लिए भी पैसे हो सकते हैं, अपने आप को सेव करने के लिए भी पैसे यूज कर, अपने पार्टनर को सेव करने के लिए भी पैसे यूज करने पड़ सकते हैं, तो वो भी तो मार्जिन रखेंगे ना लोग। धीरज और सूफी, उनका सेकंड लास्ट आया था, उनके पास अभी 75 या 80,000 जो भी जीते थे वो है। तो वो क्या इससे अब दोस्ती नहीं निभा रहे? अब कहाँ गई इनकी दोस्ती? तो अब क्यों नहीं इसको पैसे दे रहे? सूफी ये भी तो कह रहा है कि भाई मेरे पास तो कंट्रोल ही नहीं है। ऐसे नहीं होता ना यार। अगर आपका, तुम अभी इतनी ज्यादा गैंग बाजी कर रहे थे, गुटबाजी कर रहे थे, तुम चढ़े जा रहे थे किसी एक बंदे पे और तुम इतनी दोस्ती कर रहे थे, तो अब कहाँ है दोस्ती? जब तुम्हारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ बजट है। तो आकांक्षा इस बात पे सही कह रही है कि यार अगर मेरे पास होते तो मैं दे देती, क्योंकि 80,000 इज अ बिग अमाउंट फॉर 1 वीक। बहुत ज्यादा है 80,000। बहुत ज्यादा तो नहीं है। अबे 80,000 में पूरे घर ने खाना दो लोगों के लिए ज्यादा ही है। और भाई दूसरे लोग तो 15,000 लेके बैठे जिन पे ये डिपेंडेंट हो रही है। कहाँ है दोस्ती? सूफी जी की दोस्ती अभी ये अलग-अलग लड़ाइयां होंगी। ये ऐसा ही होता है यार। ज्ञान बांटने आप लगते हो, लेकिन जब आपके ऊपर आती है तो फिर आपकी असलियत समझ में आती है कि आप ये क्या जो है ना, ये इस हफ्ते बहुत लड़ाइयां होंगी। ये खाने के चक्कर में देखो बहुत लड़ाइयां होंगी, मजे आएंगे। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। योगेश लेटा हुआ है आराम से, बाल उसके यार कितनी बाल लग जाएंगे, अगर पिल्लों पे लगेंगे भी नहीं, आई बिलीव। ठीक है, और हर्षद आ रहा है, भाई बाल मत लगा, इसके अलग ही हैं। उसको बोल रहा था वरुण को, तू ना डकार मत मारियो, वो एथिकल नहीं लगता मेरे को यार। ये तो मेजर ओसीडी है। ये हमसे भी ज्यादा ओसीडी लग रहा है बंदा। ये बंदा है और लड़ रहा है बाल। मैंने पहले लड़कियों को भी बोला था, तुम्हें मैंने बोला था यहाँ बाल नहीं लगने चाहिए। भाई कौन से तेरे बालों में धुएं हैं क्या? हर्षद के बेसिकली इश्यूज वो वाले हैं जो जैसे हमारे होते हैं आपस में पति पत्नी के। हाँ, वो वाले यार डकार मत मार, खाना खाते हुए आवाज मत कर। हाँ। फिनिकी है, मुझे लगता है बहुत फिनिकी है चीजों को लेके। तो अभी ना सूफी जो है वो अपनी स्टोरी के बारे में बता रहा था कि कैसे उसने सुसाइड कमिट करने की कोशिश करी है, एक नहीं 2 बार। एंड इस टॉपिक पे आई जस्ट वांट टू से कि वो जैसा भी हो, अभी वो जैसे भी चीज़ों पे रिएक्ट कर रहा हो, बट आई रियली फील अ लॉट फॉर पीपल हु आर फ्रॉम LGBTQ पागल है क्या? LGBTQ कम्युनिटी? या so I feel a lot for these people because you know, पता नहीं क्यों मैं ना, like I'm an empath, so मैं सोच पाती हूँ कि यार अगर आप इतने सारे लोगों से इतने अलग हो एंड आपकी कुछ फीलिंग्स हैं अपनी सेक्सुअलिटी। क्या हो रहा है मेरे मुंह को आज? सेक्सुअलिटी को लेकर आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं जो आपके अपने दिमाग में ही है, और आप किसी को बता भी नहीं सकते, किसी को समझा नहीं सकते हो। ठीक है, अपने पेरेंट्स को बता नहीं सकते हो। ऊपर से इतना बड़ा टैबू है, इतना बड़ा डर है कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे। सो व्हाट गोज इन द हेड ऑफ दैट पर्सन, इट इज जस्ट इनसेन। मतलब आप वो सोच के ही, लाइक देयर इज नो एक्सटेंट टू दैट ओवरथिंकिंग। और उससे आप स्नैप आउट भी कैसे करो जब आप रियल वर्ल्ड में आओगे और जो लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं चीजें, है ना। जैसे उसने बोला कि उसके घर वाले उसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा पोता है। ऐसे ही बहुत सारे पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चों से, क्योंकि यही कंडीशनिंग है हमारी सोसाइटी की।
तो कितना ज्यादा मुश्किल होता है यार कि आपके अंदर क्या चल रहा है और आपकी बाहर की दुनिया क्या है, और and आपको वो कैसे रिएक्ट करते हैं उस बहुत पे। बार आपको प्रिटेंड भी करना पड़ता है उन लोगों के सामने जिनके सामने आप बोल नहीं सकते हो, बता नहीं सकते हो, एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, तो वो चीज़ बहुत अंदर तुम्हें खाती रहती है। और पता है ऐसे कहने को तो ऐसा बहुत ज्यादा हो गया है कि हम ओपन हो रहे हैं एज अ सोसाइटी और हम अलाउ कर रहे हैं इन लोगों को, बट स्टिल आई लाइक वी हैव अ फ्यू फ्रेंड्स हु आर फ्रॉम दैट कम्युनिटी एंड आई कैन जस्ट सी कि वो कितना ज्यादा चीजें फील करते हैं अपने अंदर, जो कि चाहे हम कितने भी ओपन हो जाए हम नहीं समझ सकते। सो दैट्स लाइक अ रियली रियली सैड थिंग एंड आई जस्ट होप कि ये बहुत ही ज्यादा नॉर्मल हो जाए आने वाले सालों में। आने वाले सालों में हो जाएगा, एंड आई बिलीव पहले से भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो चुकी है। एंड जिनके पेरेंट्स के बच्चे ऐसे होते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा नॉर्मल चीज हो जाए। नहीं मैं तो बोलूंगी, उठी नहीं उससे पहले सबसे आगे सर पे खड़ी हो जाएगी। कहां की है भाई, मेरे मां-बाप छोड़ के जाएंगे इनको। इसकी आवाज इरिटेट कर रही है अब मुझे। ये भाई आकांक्षा यार, शी स्प्लिट्स विला तूने नहीं देखा, ये स्प्लिट्स विला में पूकी थी बंदी, ठीक है, इसकी जबान नहीं निकलती थी, योगेश जब इससे बात करने आया था तो ये ऐसे करके रोती रहती थी, चुप होके ऐसे नीचे हो गई कि मेरा तो कट गया, ऐसे मेरा तो करके रो रही थी ये, और अब ये इतनी बदतमीजी कर रही है। मतलब आई अग्री कि शिल्पा भी कर रही है, शी इज लाइक कंट्रोलर है, तो मैं हर एक चीज करूंगी, मैं दिमाग खाऊंगी लोगों का, थोड़ा सा पोक कर रही है। बट इसका तो यार जैसे ही ये छिड़ती है ये तो शुरू हो जाती है। और अब ये श्रेया से भी भिड़ ली फिर से। इसने सबसे पहले बोला कि भाभी जी घर पे हैं, भाभी जी घर पे है, वाज सच अ सुपर हिट सीरियल। आप कैसे क्यों बोल रहे हो उसके बारे में? जैसे मर्जी उसको निकाला, वो उनकी है, केस है, व्हाट्सएवर, डोंट ब्रिंग दैट, ठीक है। सीनियर लोगों के नाम पे कलंक हो। सीनियर लोगों के नाम पे कलंक हो, शी इज सेइंग नाउ। मतलब ठीक है यार, देखो सीधी सी बात है, अगर वो तुम्हें पोक कर रही है तो इतना भी तुम गुस्सा आ रहा है, लेकिन तुम थोड़ा सा अपने फिल्टर्स लगा सकते हो। अबे अपना आपा थोड़ी ना खो दोगे आप कि कुछ भी मन घड़ंत है। एंड शी जस्ट डायरेक्टली गोज ऑन टू मेरे माँ बाप, तेरे माँ बाप, ये सीनियर मेरे जूती के नीचे। ये क्या लैंग्वेज है यार, ये सबसे बदतमीज है। श्रेया के ऊपर तो गलत इल्जाम लगा हुआ है ये। अब श्रेया से भी फिर से लड़ ली कि भाई वो श्रेया भी कह रही है तुमने सॉर्ट भी नहीं करना, तो अब ये उससे भी, अब ये मेरे को नहीं लगता है। श्रेया ने अभी बोला था थोड़ी देर पहले कि इसका गेम ही यही है कि ये इनसे लड़ाई करेगी, अगर इसके पास लड़ने के लिए लोग नहीं होंगे तो क्या होगा, तो इसके पास कुछ करने के लिए नहीं होगा। सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। आई यूज्ड टू लाइक हर इन स्प्लिट्सविला, ठीक है, मैं मतलब इसकी साइड पे थी, बट आई हैव स्टार्टेड टू रियली डिसलाइक हर राइट नाउ। मुझे इसकी आवाज इरिटेटिंग लग रही है इसकी बहुत मुझे। अगर मैं वहां होता अंदर तो मैं तो बोलता है दूर रहे भाई, इतनी तेज तेज बोलती है तो दूर और रहे। एक और चीज मैं बोलना चाहती हूँ, ये योगेश और इसकी क्या स्टोरी लाइन है, इनकी क्या लव स्टोरी है, कुछ भी नहीं है, इनका जीरो केमिस्ट्री ये सोच के आए भाई पैमेला हार गई है टास्क वाला, वो फाइल वाला टास्क, और वो चीख रही है फालतू, साफ पता लग रहा है बहुत फालतू सीन क्रिएट कर रही है। हमने अंदर देखा इतना तो कोई उसने फेंका भी नहीं है, और इसने इतना फन में फेंका था, वो हर चीज फन में ही कर रहा था, इतना फन में वो कर रहा है सारी चीजें कि मैं कैमरे के आगे आ जाता हूँ, तूने मुझे बेब बोल दिया, और वो पूरा टाइम उसके पीछे भाग रही थी, तो कोई इरिटेट हो सकता है जनरली। तो एग्जैक्टली बिल्कुल सही खेला वरुण ने, ये फालतू में बस नहीं जीत पाई, तो अब वो लड़ रही है, वो निकाल रही है, और वो चीख रही है माधुरी पे भी कि मेरी शिट में डू नॉट फक अप विद मी। हार गई है पैमेला से, नहीं हो पाया, तो अब ये चीख रही है। भाई इसने अभी मोमोज खाए हैं और इसने मेरे से एक मोमो नहीं पूछा कि भाई एक बाइट खा ले। माना कि मैं बाहर की चीजें नहीं खा रही, पर एक बाइट तो चख सकती हूँ ना। फिर क्या कह रहा है, सुनो फिर क्या कह रहा है कि भाई नहीं अच्छा नहीं था, पूरा फैल गया, कह रहा है अच्छा नहीं था। अभी वो फ्राइड राइस पड़े वो खा लियो, बट नहीं खाना होता इसको रात को खाना। एनीवे ये जो टास्क था फाइल ढूंढने वाला, और श्रेया और माधुरी जी का जो ये टास्क हुआ है भाई, ये तो अलग। माधुरी कर क्या रही है भाई, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। अब अचानक से उसका योगेश प्यारा बच्चा हो गया है। वो कह रही है योगेश ने मेरे को आज तक कुछ नहीं बोला, तो मैं उसके लिए क्यों ना खेलूं। बट दिस इज रॉन्ग एज अ टास्क। नहीं, क्यों रॉन्ग है वो? एज अ टास्क वो करने गई है तो अपने डिपेंडेंट के लिए खेलेगी ना वो। लेकिन वो ऐसे क्यों एक्ट कर रही है कि भाई योगेश उसका सब कुछ हो गया। वो बार बार ये बोल रही है कि उसने मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, उसने मेरे साथ कभी कुछ ये नहीं किया। She was just playing for a डिपेंडेंट, और श्रेया अपने डिपेंडेंट के लिए खेल रही थी। जो श्रेया ने आपके लिए किया है, ठीक है, उसने करा, चलो उसने अपनी मर्जी से किया, और आप इतने ज्यादा क्लोज रहे हो पिछले एक हफ्ते में, तो आप उसका कुछ तो रिगार्ड रखोगे। लेकिन भाई अगर उसने इस टास्क में रिगार्ड कर दिया, मतलब वो अपनी डिपेंडेंट के लिए नहीं खेली फेयर एंड स्क्वायर। अगर पिछले टास्क में यू चोज कि आप माधुरी के लिए खेल रहे हो, वो टास्क खत्म, वो सब कुछ खत्म होगी स्टोरी। इस टास्क में अगर वो नहीं खेलेगी, मतलब उसने पहले ही हार मान ली। बट वो कह रहे हैं ना कि शिल्पा, श्रेया और माधुरी ने सुबह बात करी थी और उन्होंने ये बोला था कि हम एक दूसरे को फाइल्स दे देंगे। माधुरी ने बोला ना, मैंने प्रॉमिस नहीं करा था आपको कि मैं फाइल्स दूंगी।
क्योंकि But- अपना टास्क अपनी जगह होता है और गेम अपनी जगह होती है। टास्क में यू हैव टू गिव योर 100% जो मर्जी हो। यार गुस्सा तो आएगा ना, गुस्सा बिल्कुल आएगा, बिल्कुल जाएगा गुस्सा। और वो बिल्कुल ऐसे कर रही है कि नहीं नहीं इसने मेरे साथ कुछ नहीं किया, ये मेरा प्यारा बच्चा हाँ, है। अब हाँ। मतलब जो पहले वो श्रेया के साथ कर रही थी, वो अब सेम चीज वो योगेश और आकांक्षा के साथ कर रही है। जब वो लड़ रहे हैं तो उनको वो रोक रही लेकिन है। माधुरी ने हमेशा बोला है कि जब भी इनकी लड़ाई हुई है मैं हमेशा चुप रही हूँ कि इनको लड़ने दो, और बाद में इसने बात समझी है आई हमेशा। थिंक राइट नाउ माधुरी क्या प्ले कर रही है क्या इन सबको? भाई वो बंदी एंटरप्रेन्योर है, इतना बड़ा बिजनेस संभालती है, दिमाग तो होगा ना उसमें भी। तो क्या कुछ ना गेम दिमाग चल तो रही होगा। है माधुरी की? अब आगे देखते हैं ये इनके ग्रुप में रहती है या नहीं रहती। तो नाम चूज करने के लिए बोला गया है कि कौन से किसका सीक्रेट रिवील करना है आपने कंट्रोलर्स ने जो जीते हैं। तो आई थिंक जो लैला जो है वो उसके लिए मानेगा नहीं योगेश के लिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चमोला को चूज करेंगे। फिर हो सकता है योगेश के लिए बोला हो कि चलो उसका 3 लाइफलाइन है, योगेश का करते हैं। मेरे को बहुत प्रोबेबिलिटी कम लग रही है, बट वो सब ठीक है, वो हम कल देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन मुझे अब ये लग रहा है कि माधुरी को मास्टर मैनिपुलेटर का जो मिला हुआ है, हाँ वो एकदम वो जस्टिस है। एक्चुअली कर रही है भाई। वो क्या वो करती ना- है, इमोशनल हाँ। उससे खेल रही है। वो खेल रही है या वो ऐसी ही है, डोंट नो इतना दिमाग लगा रही है नहीं लगा रही हो, क्या पता लगा भी रही हो, लेकिन वो जो भी कर रही है वो उसके फेवर में काम कर रहा है, अभी तक तो करा है। क्योंकि वो क्या, जब वो श्रेया के साथ थी उसको तू मत कर, तू मत कर, तू मत हाँ। कर, तू मत कर। अभी वो आकांक्षा के साथ है, तू मत कर, तू मत कर, नहीं 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 योगेश तू नहीं करेगा, नहीं करेगा। हाँ। तो बेसिकली इमोशनली वो लोगों को अपनी साइड कर रही है। और श्रेया के लिए तो शी इज नाउ लाइक कि अब तो हाँ मेरे को तो- नहीं लेना देना। हाँ तो हाँ। मैंने तो नहीं प्रॉमिस किया था। हाँ तो वो एकदम उसका काया पलट हो गया। तो अब मजा आएगा देखने में कल कि भाई क्या होता है। और पावर दी गई कि 2 लोग नॉमिनेट वो होंगे, टर्मिनेट होंगे। सो दैट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग कि कौन 2 लोग निकल रहे हैं अब। लेट्स सी, विल सी यू। काफी बढ़िया हो रहा है ये शो वैसे देखा जाए तो।